चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, 3 अंकों वाली, 3 अंकों की संख्या पहले क्या है, शुरुआत कहाँ से होता है 3 अंकों का, देखिए 100 से। ठीक है, और समाप्त कहाँ होता है 999 तक, यानी कि 100 से 999 तक क्या है 3 अंकों की संख्या है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि 100 से 999 तक ऐसा कितना संख्या है जो 7 से भाग लग जाता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो जो शर्त कर रहा है उस शर्त के आधार पे आप क्या करें, एक एपी तैयार करें। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या पहला शर्त, और दूसरा शर्त क्या है, 7 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब कि क्या, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाज्य होगा वो क्या है, 105 है। ध्यान से देखिए, 107 से भाग लगाइए, नहीं लगेगा। 101 नहीं लगेगा, 102 नहीं लगेगा, 103 नहीं लगेगा। ठीक है, 105 लग रहा है, इसलिए ये एपी का सबसे पहले आएगा इस एपी में। क्यों, क्योंकि सीधा कह रहा था कि 3 अंकों की संख्या का पता लगाना है। ठीक है, तो 105, अगला क्या हो जाएगा 112, फिर क्या 119, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, सबसे लास्ट अंक। ठीक है, जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, सबसे अंतिम अंक इस एपी में क्या आ जाएगा, 994 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि 95, 96, 97, 98, 99 7 से भाग नहीं लगेगा भाग। ठीक है, तो अब ये एक एपी बन गया। अब हमें बस यही पता लगाना है कि ये जो अब एपी बना है इसमें ये अंतिम पद हो गया, तो ये क्या है, यानी कि जिस तरह से प्रश्न आता था ना कि दिया गया एपी कुछ रहता था कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसमें पता लगा लीजिए कि कौन सा पद 994 है। ठीक है, इसका जो जवाब आएगा वही उतना ही अंक क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा 3 अंकों की संख्या। ठीक है, तो कैसे बनता था याद कीजिए, इसका पता लगाना है, मतलब क्या, ये कौन सा पद, यानी कि हमारा टीएन कहलाएगा। ठीक है, तो टीएन का क्या फॉर्मूला आता है, याद कीजिए, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या 994। ए की जगह क्या रखेंगे, 105 को रखेंगे। ठीक है, n हमें पता लगाना है। ठीक है, और डी की जगह क्या 7। ठीक है, ध्यान से देखिए, बराबर क्या 994। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 105 को इधर प्लस में उधर भेज लेते हैं, तो क्या होगा 994 से जाके घट जाएगा। ठीक है, तो n-1, और इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा 8 8 9, और ये 7 गुना में इसको इधर भेज लीजिए तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो n बराबर, ठीक है, इसको भागा अगर हम देंगे तो भाग देंगे क्या आएगा 127, और ये माइनस में इधर आके प्लस, तो n का वैल्यू क्या हो गया 128, यानी कि 3 अंकों का 128 संख्या है ऐसा जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, 3 अंकों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 10 और 250, ठीक है, के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, ठीक पिछला क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है। तो 10 और 250 के बीच 4 का जितना गुणज है, यानी कि 4 से जो जो भाग लग रहा है उस संख्या का एपी बना लेंगे, एक सूची तैयार करेंगे। तो 10 और 250 के बीच क्या, 10 अगर इधर से हम शुरुआत करें तो सबसे पहला संख्या हमको 12 मिलेगा, जो 4 का गुणज होगा या 4 से विभाज्य होगा। फिर क्या 16, फिर क्या 20, फिर ऐसे ऐसे कर क्या सबसे अंतिम अंक क्या मिलेगा 10 और 250 के बीच में जो 4 से विभाज्य है 248। फिर से एपी तैयार। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे एक एपी तैयार कीजिए, उसके बाद एन मालूम करना है, सबसे अंतिम पद हमें दिया है उसको टीएन मान लेंगे और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे जैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या 248। ठीक है, एक ही जगह क्या रखिएगा 12, n तो पता लगाना है, और d हमारा क्या है 4 है। ठीक है, आप जो है इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे, ढंग से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखें। देखिए ये जो है मान के चलिए प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये घट के कितना आएगा 236, और 4 गुना में इसको इधर भेज लीजिए भागा। अच्छा, तो इसको जब भाग दीजिएगा तो भाग देके कितना आ जाएगा 59, और ये माइनस में इधर आके प्लस, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा 60 हो जाएगा। यानी कि 10 और 250 के बीच में कुल 60 संख्या ऐसा है जो 4 का गुणज है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि n के किस मान के लिए
दो समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि देखिए दो एपी दिया गया है, एक एपी जो है हमारा यानी पहला एपी जो है वो 63, 65 और 67 है, और दूसरा एपी जो है हमारा भाई वो है 3, 10, 17। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि इस दोनों एपी में एक पद कहीं आया है जो बराबर है, यानी कि एक ऐसा पद है, मान के चलिए कि अगर यहां 100 है तो यहां भी 100 है। ठीक है, तो उस पद का मालूम करना है कि वो कौन सा पद है, यानी कि एपी में वो कहां ऐसा आ रहा है कि दोनों बराबर है। वो 18वां पद है कि 25वां पद है कि 30वां पद है, वो कौन सा पद है जो बराबर है। ठीक है, यानी कि nवें पद बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों का जो tn है वो बराबर है, यानी कि nवां पद जो है वो बराबर है, यानी कि इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इसका nवां पद है, और इस एपी का nवां पद हम क्या मान लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो वही होगा, इसका 1 लगा लीजिए, इसमें 2 लगा लीजिए, इसका 1 लगा लीजिए, इसमें 2 लगा लीजिए कि भाई पहला एपी है तो 1 1, इसका दूसरा एपी, दोनों का nवां पद का फॉर्मूला तो यही होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, बस रख लीजिए, तो पहला पद का a1 क्या होगा, 63 पहला पद। ठीक है, n का तो पता ही लगाना है, क्यों क्यों हम बराबर किए दोनों को, इस बात को अगर समझना है तो आप समझिए कि ये nवां पद है एपी का, कोई भी एपी का nवां पद तो यही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस दूसरा एपी का भी यही nवां पद है, दोनों साफ साफ बोला है कि nवां पद दोनों का बराबर है। ठीक है, वो तो दिया गया है, तो वो nवां पद क्या है ये मालूम करना है, क्योंकि nवां पद तो क्लियर हो गया, ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 500 है तो ये भी 500 है, ये तो क्लियर है। ठीक है, बस वो कहाँ स्थित है, वो पद कहाँ है ये हमें मालूम करना है। तो 63 प्लस n माइनस 1, और डी क्या होगा, इसको इससे घटाएंगे तो घट के 2 आ जाएगा, और फिर इधर a2 यानी कि दूसरा एपी में 3 प्लस n माइनस 1 और d2, देखिए दूसरा एपी है इसलिए बस 1 और 2 लगा दिया गया है। ठीक है, ताकि एक जैसा ना दिखे, तो d2 हमारा क्या, ध्यान से देखिए 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ध्यान से देखते हैं, 63 है, इसको चाहे तो आप इधर भेज सकते हैं। ठीक है, या आप चाहे तो सबको सोल्व करके पहले गुना कर लेते हैं, 63 प्लस 2 को जब इससे गुना करेंगे तो 2n, 2 को जब इससे गुना करेंगे तो 2। ठीक है, सोल्व करने का आपका अपना तरीका, जैसे इच्छा वैसे सोल्व कर सकते हैं। फिर ये 3, 7 को इससे गुना कीजिए 7n, 7 को इससे गुना कीजिए -7। देखिए 63 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 61 प्लस 2n, और इधर 7n ऐसी रहने दीजिए, और इसमें इसको घटाइए तो -4 है ना, अंक से। अब क्या होगा, रूल के अनुसार से एक साथ कर लीजिए अंक को, अचर एक साथ और चर एक साथ, तो क्या हुआ, ये माइनस में था इधर आया प्लस, ये प्लस में था उधर गया माइनस, तो ये 65, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5n। ठीक है, तो 65/5, क्यों, क्योंकि ये गुना में इधर आके भागा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए 13 ना, 13 × 5 = 65। तो क्या हम देख रहे हैं कि इसका 13वां पद जो है इस एपी का, दोनों एपी का जो 13वां पद होगा वो क्या है, बराबर है, समान है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक एपी हमें ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद यानी कि T3 हमारा 16 दे दिया गया है, और 7वां पद जो है यानी T7 जो है हमारा वो 5वां पद से 12 अधिक है ना। इस तरह का सिचुएशन पहले आ चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, कि 7वां पद 5वां पद से 12 ज्यादा है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली इस तरह के लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पीछे सीखे हैं। ठीक है, तो अब क्या है मुद्दा, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, सीधा जो टूट सकता है जिसका फॉर्मूला होता है उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो T3 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखें, फॉर्मूला होता है a प्लस 3 - 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि n हमारा 3 है ना, बराबर क्या 16 दिया गया है, तो ये क्या हो गया a प्लस 2d, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको तोड़ते हैं सेम, तो T7 के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 7 - 1 इंटू डी, और T5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5 1 - 1 इंटू डी। ठीक है, और प्लस 12 की प्लस 12, a तो हमारा कट गया, ये 6d और ये 4d प्लस 12,
चर चर एक साथ होता है, ये प्लस में इधर आके माइनस, 6 में 4 गया कितना 2d, तो d का वैल्यू क्या 6, डायरेक्ट लिख दिए। देखिए ये गुना में इधर आके भागा तो भाग लग के क्या 6 हो जाएगा, तो d का वैल्यू हमारा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इस d का जो मान है उसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब इस d के मान को रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 2 गुने d की जगह क्या 6 है ना, 6 और बराबर देखिए 16 यहाँ रहता। ठीक है, तो बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 है ना, तो a बराबर क्या 16 घटाओ 12, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो a हमें मिल गया और d हमें मिल गया, यानी प्रथम पद और सार्वंतर मिल गया। तो कोई भी AP हम ज्ञात कर सकते हैं, याद कीजिए। तो AP कैसे बनता था, a प्लस d a प्लस 2d, ऐसे करके डॉट 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 हम बना सकते हैं। तो a की जगह क्या रखेंगे 4, a प्लस d यानी कि 4 प्लस 6 है कि नहीं, और a प्लस 2d यानी कि a की जगह 4 प्लस 2 गुने 6 यानी ये 4 ये 10 और इसको सोल्व कर देना है। तो 6 दूनी 12 12 4 16 और डॉट डॉट डॉट, यानी AP हमारा ये हो गया। ठीक है, आमतौर पे जब भी AP अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो, हमें ज्ञात करना हो, तो 3 पद ज्ञात करके डॉट 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 लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक AP दिया गया है 3 8 13, ठीक है, और सबसे अंतिम पद 253 है। इसको अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे अलग नया क्वेश्चन हमारे लिए फिलहाल और सबसे अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझिए, अंतिम से चेक करना है, इसका मतलब ये है कि इधर से देखेंगे, चूंकि ये AP लिखा हुआ है यहां से यहां तक, अगर एक AP है तो अगर इधर से हम देखना शुरू करें तो 20वां पद क्या आएगा, है ना, जैसे इधर से ये तीसरा पद है। ठीक है, तो अंतिम से देखना शुरू करेंगे तो ये कौन सा पद होगा, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हमें इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतिम से अगर देखेंगे तो अभी तो ये AP होगा, तो अंतिम से जो AP हमें बनेगा उसमें सबसे पहले हमें 253 दिखेगा, फिर कुछ भी यहाँ दिखेगा वो हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर क्या हमें तो 13 पहले मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। ठीक है, तो जब भी अंतिम से अगर कोई पद ज्ञात करना हो तो बस उल्टा करके उस AP को लिख देंगे। ठीक है, एकदम दो जैसे वैसे 253 13 8 3, ये AP बन गया। अब इसका 20वां पद ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो फिर जैसे फॉर्मूला होता है 20वां पद ज्ञात करना है तो क्या a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब क्या a की जगह क्या देखिए 253। ठीक है, क्योंकि जब अंतिम से देखिएगा तो सबसे पहले यही तो मेरा मिलेगा, प्रथम पद यही तो होगा, और ये 19 हो गया, और d हमारा क्या होगा। अच्छा, आमतौर पे भी d निकालने के लिए हम क्या करते थे, दूसरा पद में पहला पद घटाते थे, यहाँ तो दिया गया है ही नहीं। तो एक्चुअल में सार्वंतर का क्या परिभाषा था, कोई भी अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए। तो ये अगला पद है, इसमें पिछला पद घटा देते हैं। ठीक है, हम इसको इससे नहीं घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दो लगातार पद नहीं है, ये यहाँ है तो 13 कहीं बहुत आगे चल के है ना। तो जब भी दो लगातार पद होगा तो उसके अगला में पिछला को घटाएंगे। तो 8 में जब 13 घटाइएगा, ध्यान से देखिए, तो क्या आएगा -5 आएगा, इसलिए हम यहाँ -5 लिखेंगे। ठीक है, तो 253 और इसको जब गुना कीजिएगा तो -95, इसको घटा दीजिए 158 आया। 20वां पद हमें ज्ञात हो गया, क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल आसान प्रश्न था, बस केवल क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है, फिर जैसे क्वेश्चन बनता है ठीक उसी प्रकार से बना लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक AP के चौथे और 8वें पद का योग जो है 24 है, यानी कि जो T4 है और जो T8 है, ठीक है, उस दोनों पद में जो भी संख्या दिया गया होगा अगर उसको हम जोड़ते हैं तो वो जोड़ के जो है 24 आएगा, एक सिचुएशन। और दूसरा सिचुएशन दिया गया है कि छठा पद यानी कि T6 और T10 है ना, यानी छठा और 10वां पद को अगर हम जोड़ेंगे तो वो जोड़ के 44 आएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, दोनों को हम सोल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या, A और D तो हमें कम से कम चाहिए, जो कि कहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा।
तो इससे एक समीकरण बनाते हैं। T4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार T8 के लिए क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए प्लस है तो इसलिए प्लस, T8 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 24 की 24, a 3d है कि नहीं, 3d और a प्लस 7d, ठीक है, बराबर 24। तो a और a जुटा तो 2a, 3d 7d 10d बराबर 24, ठीक है। अब जो है ध्यान से देखें, आप जानते होंगे या नहीं जानते तो यहां जान लीजिए कि अगर एक समीकरण का प्रत्येक पद का जो गुणांक है यानी जो अंक है, अगर वह एक ही अंक से भाग लग रहा है सब, तो हम उस अंक से भाग लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो 2 से ये तीनों अंक नहीं भाग लग रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि समीकरण में 2 से भाग करने पे, ठीक है, तो हम भागा लगाएंगे। तो जब इसमें भाग कीजिएगा तो 2 कट के क्या सिर्फ a बचेगा, इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो 5d और इसमें भाग लगाइएगा तो 12, ठीक है। सबको हम 2 से भाग कर दिए, समीकरण में हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, एक ही अंक से भागा दे सकते हैं। वो भी जब तीनों भाग लग रहा है तो, ठीक है। अगर कभी केवल 2 ही अंक भाग लगेगा तो हम भाग नहीं दे सकते, यानी कि अगर यहाँ 2 है 10 है और मान लीजिए कि यहाँ पे 23 दिया रहता तो फिर भाग नहीं लगाते, यही हमारा समीकरण हो जाता, ठीक है। इसको भाग लगा दिया। अगर भाग नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग लगा देने पे हमारा जो बनाने का जो एक तरीका होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से बनता है, ठीक है। दूसरा समीकरण इससे बनेगा। T6 के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक, और 10 का क्या, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 44। तो a प्लस 5d और a प्लस 9d बराबर क्या 44, है ना। तो a और a जुट के क्या हो जाएगा 2a और 9 5 14, है ना, बराबर 44 की 44। फिर देखिए एक ही अंक से भाग लग रहा है ना, 2 से भाग लग सकता है तो इसको भी 2 से भाग दे दीजिए। तो ये a 2 से भाग लगने पे 2 कट गया, इसमें ये 7 और ये 22, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। यहां से क्या करते हैं, पहले भी करते थे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं। आप प्रॉपर लाइन लिखिएगा समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 जो है उसको लिख लीजिए a प्लस 7d बराबर 22 और a प्लस 5d बराबर क्या 12। घटा दीजिए, a कट गया, साथ में 5 घटेगा तो 2d और इसको घटाएंगे तो 10, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि ये इधर गुना में इधर आके भागा। यहां के बाद क्या होता था याद कीजिए, d का मान किसी भी समीकरण में रखा जाता था। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 5d, ठीक है, और जहां अब d है वह हम क्या रखेंगे, d का मान, और d का मान क्या था 5, इसलिए यहाँ पे 5 रख दिए, ठीक है। तो a प्लस 25 बराबर 12, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 घटाओ 25, यानी कि a का वैल्यू जो है हमारा -13 आ गया, ठीक है। जब a और d हमें ज्ञात हो गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम व्यापक पद का प्रयोग करके, ठीक है। व्यापक पद जो हमारा एक फॉर्मूला होता था 3 पद ज्ञात करने का, याद कीजिए क्या होता था, a प्लस d और a प्लस 2d, ठीक है। a हमारा क्या आया है -13, यहाँ भी -13 रखिए क्योंकि a मांगता, और d की जगह क्या, d हमारा क्या आया था 5, ठीक है। और फिर -13 प्लस 2 गुने 5, तो -13, इसको घटाएंगे तो कितना -8 और ये -3, ठीक है। इस प्रकार से AP के प्रथम 3 पद ज्ञात हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। सुब्बा राव जो है 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर अपना काम शुरू किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जो है उसका जो वेतन था वो बढ़ा। कितना बढ़ा, तो 200 रुपया उसका हर साल जो है वेतन बढ़ाया गया। या और तो पूछा जा रहा है आपसे कि किस साल यानी कितना साल के बाद उसको 7000 रुपया वेतन मिलेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन से अगर आप एक AP बनाएं तो क्या बनेगा,
पहला साल उसको 5,000 रुपया मिलता था, ठीक। अगला साल यानी दूसरा साल से उसको कितना मिलना शुरू हो गया, 200 रुपया ज्यादा, क्योंकि 200 रुपया उसका बढ़ रहा था, यानी 5200। फिर उसको कितना मिलेगा, 5400, ठीक है। इस तरह से पूछा जा रहा है कब उसको 7,000 रुपया मंथली मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर ये एपी हमारा बन गया तो इस तरह का प्रश्न तो हमें पहले भी पूछा बताया गया है, तो बस इसका हमें पता लगा लेना है कि ये कौन सा पद है, यानी ये हमारा अंतिम पद है, तो ये हमारा टीएन हो जाएगा। टीएन हमारा क्या हो गया, 7,000। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, बराबर कितना, 7,000 की 7,000। ए की जगह हम क्या रखेंगे, जो हमारा प्रथम पद है। एन की जगह कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि एन हमें ज्ञात करना है। डी की जगह क्या, घटाना है 200, और बराबर क्या, 7,000 की 7,000। अब ये प्लस में इधर जाके माइनस, ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2,000, देखिए, और 200 इधर गुना में इधर आके भागा, देखिए 20 गया, यानी कि 10 कट के, ठीक है। तो n बराबर क्या, 11, ये माइनस में उधर जाके प्लस, ठीक है। तो 11 साल के बाद जो है सुब्बा राव को 7,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा मंथली, ठीक है। बस क्या था इस क्वेश्चन में, जो सिचुएशन दिया जाए उससे आप एक एपी तैयार कीजिए, और जैसे ही एपी बन जाए उसके बाद फिर एन ज्ञात करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्या कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की, फिर अपने हर सप्ताह यानी अगला आने वाला जो सप्ताह है उसमें 17.5 यानी कि 17.5 रुपया का बढ़ाती गई, यानी कि 17.5 रुपया वो बढ़ाती गई, यानी कि पहला सप्ताह 50 रुपया बचाई, फिर उसमें 17.5 रुपया जोड़कर अगला सप्ताह बचाई, फिर उसके अगला सप्ताह और जोड़ के बचाई। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो मान के चलिए कि आप पहला दिन 10 रुपया जो है बचाते हैं, फिर आप ये निर्णय लेते हैं कि हर सप्ताह जब हम रखेंगे पैसा को तो 5 रुपया एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि अगर पहला सप्ताह आप 10 रुपया बचाए तो अगला सप्ताह इसमें 5 जोड़कर 15 रुपया बचाइएगा, फिर उसके अगला सप्ताह 5 रुपया और जोड़कर 20 रुपया बचाइएगा, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। और ये वाला जो मुद्दा है यहाँ पे एक हम बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, ये जो अंक 50 है और 17.5 है ये हमारे बुक में दिया गया है, ठीक है। आप लोगों की बुक में अगर अलग अंक होगा, कहीं कहीं दिखता है बच्चा के पास अलग अंक होता है इसी क्वेश्चन में, तो वो बुक का प्रकाशन पे निर्भर करता है, ठीक है, कि आपका कब बुक प्रकाशित हुआ है, किसी का 17 में हुआ है, किसी का 18 में हुआ है, किसी का 19 में हुआ है, यानी कि आप कब खरीदे हैं, किस साल का वो बुक है, उसके आधार पे किसी में 50 तो किसी में 5 दिया गया है, किसी में 17.5 तो किसी में 1.75 दिया गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन सब सेम है, बस अंक अलग अलग है ना। तो मेरे पास ये अंक वाला क्वेश्चन है तो हम इसको बना देते हैं, आपके पास अगर अलग अंक है तो बस अंक को आप रख के बना लीजिएगा। तो जो सिचुएशन दिया गया है इस क्वेश्चन में उसके आधार पे हम एक एपी बना सकते हैं कि पहला सप्ताह 50 रुपया बचाया गया होगा, उसके अगला यानी कि दूसरा सप्ताह जो है 67.5 रुपया बचाया गया होगा, उसके अगला सप्ताह 85 रुपया बचाया गया होगा। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितना सप्ताह के बाद वो इतना रुपया उसको बचाना होगा, ठीक है। ये मुद्दा है, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन था अब वो बस वही रहा, ये हमारा टीएन हो जाएगा, ठीक है। तो टीएन बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन की जगह क्या रखेंगे, 207.5 है ना, जीरो दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए की जगह क्या 50, एन माइनस 1, और डी की जगह क्या, डी हमारा इसको इससे घटाएंगे तो घट के क्या 17.5 आ जाएगा। अब ये हमारा प्लस में इधर आके माइनस, ठीक है, बाकी सब सेम। तो इसको जब इससे घटाइएगा तो घट के 157.5 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम। अब हम क्या करेंगे, ये गुना में इसको इधर भेज लीजिए, भागा। अब जब इसको हम भाग करेंगे तो भाग करके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में इधर आके इसको ले लीजिए प्लस, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 10, यानी कि 10वां सप्ताह जो है उसको इतना रुपया बचाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। और साथ ही साथ
एक्सरसाइज 5.2 जो है वो भी समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद।